दर्पण न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद जो है तमाम तस्वीरें इस तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही हैं कि जैसे मानिए भारतीय जनता पार्टी में एक लौते ऐसे नेता थे जो हिंदू हृदय सम्राट थे और हिंदू हृदय सम्राट के लक़ब से उनके समर्थक उन्हें नवाजते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया में दिन रात एक प्रोपेगेंडा कल्याण सिंह के नाम पर चलाया जा रहा है जो कि हिंदुत्व को फायदा पहुंचाया जा सकता। अगर मेरी नजर में बात की जाए तो कल्याण सिंह की मेरी नजर में जो अहमियत है वो बाबरी मस्जिद के दोषी के रूप में है, क्योंकि बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से ढाया गया उसमें कल्याण सिंह की कितनी भूमिका थी वो भी जग जाहिर है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज इन तमाम किसी मुद्दों पर बात नहीं होगी, पर बात होगी तो देश के तिरंगे की, जहां कल्याण सिंह के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं ने तिरंगे का अपमान किया है, पार्टी के झंडे को सबसे ऊंचा दिखाया है और तिरंगे का अपमान खुद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और तमाम लोग, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी वहां मौजूद रहे, पर उनकी मौजूदगी में तिरंगे का किस तरीके से अपमान किया गया है इस तस्वीर पर आप नजर डाल सकते हैं। इस तस्वीर में कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को लाया गया है और कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के ऊपर जो है वो तिरंगा लपेटा गया है और तिरंगे के साथ साथ तिरंगे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया गया है। क्योंकि एक बयान भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल किया गया, जहां कल्याण सिंह ने एक मंच पर रुआनी आंखों से बोला था कि मेरी आखिरी इच्छा है कि जब मैं मरूं तो मुझे तिरंगे में ना लपेट करके मुझे भारतीय जनता पार्टी के तिरंगे में लपेटा जाए। अब जिनके दिल में तिरंगा ही ना हो और जिनके दिल में पार्टी का झंडा उनसे बड़ा हो, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या रही होगी, किस तरीके से उन्होंने नफरत फैलाई है। और उन तमाम नफरतों को लेकर के आज आपके सामने परत दर परत सारी खबरों को रखने जा रहा हूं। इस तस्वीर पर आपने गौर किया, जहां देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में तिरंगे का अपमान कल्याण सिंह के निधन पर किया गया। तमाम लोग जो हैं आज कल्याण सिंह को, उनके समर्थक इस तरह याद कर रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट, राम मंदिर के लिए अपनी गद्दी त्यागने वाले कल्याण सिंह, बाबरी मस्जिद ढाने वाले कल्याण सिंह, तमाम लक़ब दिए जा रहे हैं कल्याण सिंह को। संविधान कहता है राज्य किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ऊपर की चीजों से पता चलता है कि उन्होंने संविधान और देश के मूल्यों से गद्दारी की। कल्याण सिंह बाबरी विध्वंस के गुनहगार थे, ये गुनहगार उन्होंने खुद कबूल किया है। मुझे अफसोस है कि इस देश की अदालतें इतनी कमजोर रहीं कि उन्हें जीते जी इसकी सजा नहीं मिल सकी। वे अपने अंतिम समय में राज्यपाल को मिलने वाले राजभवन में रहे, जबकि वे एक अपराधी को मिलने वाली जेल में रहना डिजर्व करते थे। ये बात लोग खुल करके लिख रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कल्याण सिंह 10 बार एमएलए रहे, 2 बार सीएम रहे, फिर एमपी बने, 2 बार राज्यपाल रहे, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जनता के पैसों पर ऐश की। बेटा राजवीर सिंह एमएलए बने, स्वास्थ्य मंत्री बने, 2 बार से एमपी हैं। कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह भी विधायक बने, अब उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। बाबा बेटा पोता तीनों जनता के पैसों पर मौज लिए। कल्याण सिंह की राजनीति को ताउम्र दंगे भड़काने की राजनीति के रूप में याद किया जाता रहेगा। यही योगदान उनके बेटे का था। आम जनता कासगंज दंगे में कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह की भूमिका खुले में स्वीकारती थी, जबकि दंगों के बाद जेल में गए हिंदुओं के परिवारों को उनकी कोई मदद नहीं मिली। कल्याण सिंह ने ताम उम्र सत्ता का आनंद लिया। उनके बेटे पोते से लेकर उनके रिश्तेदार भी खुलकर सत्ता का आनंद लेते रहे। दिल्ली की सबसे महंगी और संवेदनशील जगह पर उनके बेटे का सांसद आवास है
उनके पोते को लखनऊ से बड़ा सा सरकारी आवास मिला हुआ है, लेकिन उनकी राजनीति से आपके बच्चों को क्या मिला? कल्याण सिंह को याद करने पर कोई स्कूल, अस्पताल, हाईवे, रिसर्च सेंटर याद नहीं आता। उन्हें याद करने पर सिर्फ एक घटना याद आती है जिसमें इस देश को दो हिस्सों में बांट दिया, जिसने ऐसा सांप्रदायिक बीज बोया कि एक हिस्सा हाशिए पर चला गया और दूसरा हिस्सा धर्मार्थ हो गया। आज सारे मुद्दे भूलकर भारत की संसद को दंगाइयों, सांप्रदायिक नेताओं से भरा जा रहा है। इसकी कीमत कल्याण सिंह नहीं, आपके बच्चे चुकाएंगे। लोग कह रहे हैं कि कल्याण सिंह के लिए आज के दिन तो ऐसा ना लिखते, जबकि खुद कल्याण सिंह सांप्रदायिक राजनीति को ही अपनी उपलब्धि बताया करते थे। उनके जाने के बाद उनकी ही उपलब्धि को बताना कोई अपराध नहीं है। जो मैंने कहा उसे वे मंच पर कहते थे। जब उन्होंने करवाए ही दंगे हैं तो उसे लव स्टोरी कैसे दिखा सकते हैं? इसी के साथ साथ कल्याण सिंह नहीं रहे, उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। भगवान से प्रार्थना है कि कुछ बड़प्पन दिखाएं और उनके लिए किए गए उन्हें माफ कर दे। उनकी राजनीति ने हजारों निर्दोष हिंदू मुसलमानों को दंगों में धकेला। परिणाम 30 साल बाद आज भी भारत जैसा गरीब मुल्क अस्पताल, स्वास्थ्य, शिक्षा से भटककर मंदिर, नफरत और सांप्रदायिक में उलझा हुआ है। भगवान राम पर मेरी पूरी श्रद्धा है। उनके नाम पर दंगे करने वाली, उनके नारे लगाकर हत्या करने वाली भीड़ और उनके नेताओं को वे माफ कर देंगे। हालांकि आपत्ति भी उन्हें ही होनी चाहिए। जो गुण भगवान राम के हमें बताए गए हैं, उनके नाम पर राजनीति करने वालों ने उन सब गुणों की धज्जियां उड़ाई हैं। मुझे मालूम है ये वक्त उनके परिवार के लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि ये बताया जाए कि सांप्रदायिक राजनीति की पगडंडियों पर चढ़कर आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मगर सदा के लिए नहीं जी सकते। एक ना एक दिन आप इस दुनिया से विदा लेते ही हैं। अतः यही गिना जाएगा कि आपके होने से कितनों को मुस्कुराने का मौका दिया, आपके होने से कितनों ने अपने आंसू पोंछे। दोनों ही मसलों पर कल्याण सिंह की राजनीति ने निराश किया। न केवल निराश किया बल्कि उनकी राजनीति ने लाखों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। ये लोग खुल करके सोशल मीडिया पर कल्याण सिंह के लिए लिख रहे हैं और जो तस्वीर आज भारतीय जनता पार्टी के जरिए कल्याण सिंह की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उस पर भी चर्चा करने का विषय है। जिन्होंने आजादी के 70 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया, अपने पार्टी और अपने एजेंडे के झंडे को सबसे ऊंचा रखा, आज वो लोग फर्जी देशभक्ति उनकी खुल करके सामने आ गई है। तो इसी पर श्याम मीरा सिंह पत्रकार लिखते हैं कि 15 अगस्त के दिन भाजपा का झंडा राष्ट्रीय ध्वज से भी ऊपर लगाया गया, जिस पर तमाम लोगों ने आपत्ति जताई। आज और भी अधिक आगे बढ़ते हुए भाजपा ने तिरंगे के ऊपर अपना झंडा रख दिया है। आखिर भाजपा के झंडे की यहां जरूरत ही क्या थी, और वो भी तिरंगे के ऊपर रखा गया। अकॉर्डिंग टू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, नो अदर फ्लैग शुड बी प्लेस्ड हायर देन above और साइड बाय साइड विद ही नेशनल फ्लैग। हिंदी में कहें तो किसी दूसरे ध्वज या पताका का राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, ना ही बराबर में रखा जाएगा। ये ऐसी चीजें हैं जो देखते ही अजीब और आपत्तिजनक लग रही हैं, लेकिन पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी ने इसे नजरअंदाज किया। भाजपा को इस बात को कान खोल कर सुन लेना चाहिए और कान में डाल लेना चाहिए कि भाजपा के झंडे की इतनी औकात नहीं है कि वो राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर रखा जाए। ये खुद देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हुआ है। तमाम लोग इस पर लिखते हुए भी दिखाई दिए और खुल करके अपनी बात को लिख रहे हैं। जहां काश ककवी लिखते हैं,
तिरंगे के ऊपर भाजपा का झंडा। वैसे भी यूपी में संविधान कानून की कहां बात की जाए। वैसे कुछ दिनों पहले 15 अगस्त के दिन एमपी में कई जगहों पर तिरंगे से ऊपर बीजेपी का झंडा था, कहीं कहीं तो तिरंगा उल्टा लगाया गया था। ये तस्वीरें दुनिया के सामने जा रही हैं और जो दुनिया भर में और देश भर में, खासतौर पर मुसलमानों में देशभक्ति खंगालते हैं कि कौन से मदरसे ने तिरंगा लहराया या किस मौलवी ने राष्ट्रगान गाया या नहीं गाया। आज उनके पाखंड का चोला देख लीजिए कि तिरंगे का अपमान किस तरीके से ये लोग करते हुए दिखाई दी। तो जो कल्याण सिंह को लेकर के तस्वीरें दिखाई जा रही हैं मीडिया के जरिए, उन तस्वीरों से अगर हट करके देखा जाए तो सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति के अलावा और नफरत की राजनीति के अलावा कल्याण सिंह ने देश को कुछ खास दिया नहीं, अपने लोगों को आगे से आगे बढ़ा दिया। और जो लोग इनके नाम पर अपनी नसें काटने के लिए तैयार थे, अपने आप को न्योछावर करने के लिए तैयार थे, आज उनके परिवार के पास जाकर के पूछें कि कल्याण सिंह ने या उनके बेटे और पोते ने कितनी मदद पहुंचाई है तो 0 बटे सन्नाटा लगेगा। और ये उन लोगों के लिए भी एक मिसाल के तौर पर देखी जानी चाहिए कि आप नफरत के एजेंडे में किसी नेता के बहकावे में कोई सख्त कदम तो उठा सकते हैं, पर अंत में नेता की जेब गर्म होगी, किसी और की नहीं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।